आप लोगों की मांग पर मैंने ये एक छोटा सा सेशन स्टार्ट किया है जिसे कहा जाता है आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर कोच। क्योंकि आप लोग तैयारी करने के दौरान बहुत या अलग-अलग तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं और इसके अलावा आपकी उम्र भी ऐसी है कि आप बिल्कुल युवावस्था हैं और युवावस्था में आपको 2.5 से 3 घंटे चुपचाप बैठने को कहा जाता है और फिर उसके बाद कहा जाता है उस पर आप पढ़िए भी। सामान्यतः अतीत में जिस उम्र में विवाह हो जाता था, 2-4 बच्चे हो जाते थे, उस उम्र में आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं। तो कितनी एनसीईआरटी समझ में आती होगी ये तो बड़ा मुश्किल काम है। यद्यपि यह पढ़ने-पढ़ाने के विषय से इतर है, इसीलिए हमने इसके लिए बिल्कुल एक अलग सा टाइम निकाला है और मैं आपसे इसी मुद्दे पे चर्चा करता हूँ 10 से 15 मिनट और मैंने इसका नाम दिया है आस्क एनीथिंग फ्रॉम योर कोच। तो आज के जो 2-3 प्रश्न सबसे ज़्यादा आए हैं, वो प्रश्न आए हैं कि सर यूपीएससी के दौरान क्या प्यार करना ज़रूरी है? क्या प्यार में पड़ना ज़रूरी है? और अगर प्यार में पड़ जाए तो क्या किया जाए? अब ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी चलिए अपनी समझ, अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए क्या है कि अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि प्रेम कैसे होता है, प्यार कैसे होता है, तो वो कहेगा एक लव हार्मोन होता है जिसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन बड़ी मात्रा में उद्दीप्त होता है, सिक्रेट होता है, तो फिर आपके अंदर इस तरह की भावनाएं जागृत होती हैं। यह तो एक विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या है कि यह सब हार्मोनल लोचा है। लेकिन यह हार्मोनल लोचा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सही समय पर सिक्रेट न हो, यह हार्मोन सही समय पे आपके शरीर में ना आए, तो ये आपकी पूरी जिंदगी में लोचा पैदा कर सकता है। अब यूपीएससी के छात्र के लिए इसका किस प्रकार से महत्व है या ये किस प्रकार से कार्य करता है? तो मित्रों, एक बात ये समझ लीजिए कि आपके माता-पिता ने बड़ी उम्मीदों से आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा हुआ है और वो ये मान के चलते हैं कि जब आप यहाँ पे आए हैं, तो उनके बेटे या उनके बेटी यहाँ पर पूरी तरह पढ़ाई के लिए समर्पित हैं और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित हैं। और आप यूपीएससी में एक नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठता वाला चैप्टर भी पढ़ते हैं। अगर आप वो चैप्टर पढ़ते हैं या आप वो टॉपिक पढ़ते हैं या आप वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है? उसमें यही है कि आपको जो कार्य सौंपा जाए या आप जिस लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, उसमें आपकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। और अगर माता-पिता ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, तो मेरे व्यक्तिगत सलाह में प्रेम जैसी चीज की कोई भी जगह नहीं होती, प्यार जैसी चीज की कोई भी जगह नहीं होती। मैं तो कई बार यह मानता हूं कि यूपीएससी के दौरान प्यार पैर में बंधे हुए पत्थर की तरह होता है, जिसे बांध कर अगर आप दरिया में छलांग लगा दें, कुएं में छलांग लगा दें, तब ऊपर आ पाना मुश्किल होता है। तो आज आज जो प्रश्न मेरे पास आया है आपका, वो ये है कि सर क्या प्यार किया जाना चाहिए? तो मेरा उत्तर है प्यार किया नहीं जाना चाहिए। और ये हिंदी माध्यम के लिए बड़ी समस्या क्यों है? हिंदी माध्यम के लिए समस्या ये है कि हम ऐसे परिवेश से आते हैं, ऐसे वातावरण से आते हैं, जो या तो एक ग्रामीण परिवेश होता है या एक कस्बाई परिवेश होता है। बहुत सीमित छात्र ऐसे होते हैं जो मेट्रोज या बड़े शहर से आते हैं। हमारे इन छोटे कस्बों में, गांवों में, शहरों में प्रारंभ से ही लड़के और लड़कियों को अलग-अलग रखा जाता है। इवन तो आज के समय में भी कन्या पाठशाला होगा और लड़कों की पाठशाला अलग-अलग होगी। जब आप इतना अलगाव पैदा कर देते हैं और इतने नियंत्रण में अपने बच्चों को रखा जाता है, तो फिर जब उन्हें थोड़ी-सी छूट मिलती है, जब वो तैयारी के लिए शहर में आते हैं, तो जिस चीज के लिए मना किया गया होता है, उसी चीज की तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाता है। और उम्र के इस पड़ाव में शारीरिक परिवर्तन बहुत सारे हो रहे होते हैं, कई चीजों के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा होता है, तो निश्चित रूप में प्रेम करने की तीव्र भावना आना
एक सामान्य प्रक्रिया मानी जा सकती है। लेकिन मैंने जैसा कहा, यूपीएससी की तैयारी एक गंभीर प्रयास मांगती है, लगन मांगती है, निरंतरता के साथ, अनवरत, बिना भटके हुए आपको पढ़ाई करनी होती है, तभी जाके यह सफलता प्राप्त हो पाती है। लेकिन चूंकि प्रारंभ से ही हमें इतना अलग रखा गया है कि जब हम लड़के लड़की एक साथ पढ़ रहे होते हैं, तब शायद खुद पर नियंत्रण कर पाना मुश्किल होता होगा और बहुत सारी भावनाएं जागृत होती होंगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्यार करने का प्रयास मत कीजिए। नो। हाँ, अगर किसी के प्रति प्रेम हो जाता है, किसी के प्रति प्रेम पनप जाता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वह प्रेम तो किसी के प्रति कभी भी पनप जाता है। अब मैं भूगोल का शिक्षक हूं, तो मैं इसे भूगोल की ही भाषा से कुछ समझाने का प्रयास करूं अगर, तो पर्यावरण में किन्हीं दो प्रजातियों के बीच विभिन्न संबंध होते हैं। उनमें एक संबंध होता है परजीविता का, पैरासिटिज्म का। प्रायः अब का जो प्रेम होता है, वह प्रेम किया जा रहा होता है, जबरदस्ती किया जा रहा होता है कई बार, और इसमें जो संबंध पनपता है वह परजीविता का है। परजीविता कैसे है? इसमें दो जीव या दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ संबंध में तो आती हैं, लेकिन ये एक दूसरे का केवल लाभ उठाने का प्रयास करती हैं। अगर आप किसी के साथ प्रेम में पड़ते हैं और प्रेम में पड़ने के दौरान वह सिर्फ आपसे लाभ प्राप्त करता है और इसके बदले में आप लगातार अपने लक्ष्य से भटकते चले जाते हैं, तो ऐसा प्रेम आपको कहीं भी नहीं ले जाएगा। बल्कि ऐसा होगा कि अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बल्कि ऐसा भी होगा कि कई बार जब आपके पढ़ने का समय होगा, उस वक्त वो यह डिमांड कर सकता है कि आज आप मेरे साथ यहां चलिए, आज आप मुझे समय दीजिए, और अगर आप समय नहीं देंगे तो वह तुरंत बोलेगा कि जाओ देख ली तुम्हारी दोस्ती, जाओ देख लिया तुम्हारा प्यार। अगर आपके घर से 10,000 रुपए आता है और वह 10,000 रुपए सिर्फ आपके लिए आ रहा है, और वो 10,000 रुपए जब आपको दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, माता पिता सिर्फ आपको 10,000 रुपए नहीं देते, वे 8 घंटे का समय भी दे रहे हैं। कैसे? आपसे आज कह दूं कि जाके 10,000 रुपए कमा के आइए, कम से कम आपको 8 घंटे की कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी करने के दौरान जिसने आपको नौकरी दी होगी, उससे 10 बातें भी सुनने को आपको मिल सकती हैं। लेकिन जब माता पिता आपको पैसा दे रहे हैं, तो आपको कई चीजों से बचा रहे हैं। नंबर एक, आपको एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव नहीं होगा। दूसरा, 8 घंटे आपके बचा रहे हैं, आपका परिश्रम बचा रहे हैं, आप उस ऊर्जा का उपयोग अध्ययन में कर सकते हैं। तीसरा, आप कहीं भी जाके नौकरी करेंगे तो 2-4 बातें सुनने को मिलेंगी। माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संतान को कोई और एक भी बात कहे, इसलिए जब वो ये पैसा देते हैं, तो आपके आत्मसम्मान को भी बचाने का प्रयास करते हैं। और अगर आप नैतिक रूप से मजबूत हैं, आप माता पिता के बारे में सोचते हैं, ये बताइए, क्या आपको अधिकार बनता है कि आप पढ़ाई के दौरान प्यार जैसे संबंधों में आए? मुझे तो नहीं लगता। निर्णय मैं आप पे छोड़ूंगा, क्योंकि शायद मेरी उम्र में आ जाने के बाद यह प्रवचन दे पाना आसान होता हो, आपकी उम्र में शायद यह मान पाना मुश्किल होता हो। लेकिन माता पिता से, किसी सीनियर से, किसी शिक्षक से सलाह क्यों ली जाती है? वह इसलिए ली जाती है कि सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद करके सीखो या दूसरे के अनुभव से सीखो। माता पिता, शिक्षक या फिर कोई सीनियर जो 30, 40, 45 सालों में चीजें सीखता है, वह तुम्हें 5-6 मिनट में समझा सकता है और तुम्हारी जिंदगी के 30-40 साल बचा सकता है। इसलिए इस उम्र में आकर सही सलाह देना मेरी बाध्यता भी है, मेरा कर्तव्य भी है। तो मेरी तरफ से यह है कि कृत्रिम प्यार की यूपीएससी के दौरान कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि यह एक परिजीविता का संबंध होता है, जिसमें दो में से कोई एक ऐसा होता है जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर उसका समय, उसका पैसा और उसकी ऊर्जा, तीनों का उपयोग करता है। और मित्रों, ऐसे बहुत सारे छात्र मेरे पास आते हैं कि सर, जब मैं आया था तो मेरा इनसे इनसे संबंध हुआ, लेकिन मेरा एक पीटी नहीं निकला, तो तब से वो किसी और से बात करने लगा है।
मैं क्या करूं? तब मैं उससे यही एक बात कहता हूं कि मित्र याद रखो, जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हें तभी पूछेगा जब तुम में सामर्थ्य है, जब उसे लगेगा इसका कोई भविष्य है, जब उसे लगेगा कि इससे मेरे कोई हित साधे जा सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप किसी को सहारा नहीं दे सकते, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो यकीन मानिए कोई हमेशा के लिए इस तरह के संबंध में आपके साथ नहीं रहेगा। यह तो हुआ परजीविता का संबंध। एक और संबंध होता है, वह संबंध होता है सहजीवन का, और वह संबंध होता है सहजीवन में सहोपकारिता का। इसमें दो प्रजातियां, दो जीव एक दूसरे के साथ संबंधों में आते हैं और एक दूसरे के विकास, एक दूसरे की वृद्धि में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वो किसी के मार्ग में बाधा नहीं बनते और दोनों का एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। और इस प्रकार के संबंध में दोनों में से किसी को क्षति नहीं होती, किसी को नुकसान नहीं होता और दोनों को लाभ होता है। और यह संबंध बनाया नहीं जाता, यह संबंध स्वतः विकसित होता है। यह संबंध पूरक प्रजातियों के बीच अपने आप निर्मित होता है। इसमें जबरदस्ती नहीं की जाती। आप अगर यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हैं, आप यूपीएससी अगर तैयारी करने आए हैं, आप पूरी तरह 100% अपनी तैयारी के प्रति समर्पित रहिए। हाँ, इस तैयारी के दौरान अगर कोई ऐसा आपका सहपाठी मिल जाता है, कोई ऐसा आपको व्यक्ति मिल जाता है जिसके साथ आप महसूस करते हैं कि हाँ, हम दोनों के विचार मिलते हैं, हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, हम दोनों एक दूसरे को यह एग्जाम निकालने में सहायता कर सकते हैं, और आपके मन में अगर उसके प्रति कोई कोमल भावना पनपती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या उसके मन में भी वही भावनाएं पनप रही हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट जानने की कोशिश की और आपने सीधे उससे वो शब्द बोल दिए, तो हो सकता है वह अगर आपसे प्रेम नहीं करता, वह अगर आपके साथ ऐसे संबंधों को महसूस नहीं करता, तो शायद जो आपके बीच एक बेहतर मित्रता है, वह मित्रता भी टूट सकती है। और मित्रों के बीच एक खाई या मित्रों के बीच एक दीवार का निर्माण भी हो सकता है। तब संबंध पहले की तरह सहज नहीं रह जाएंगे। इस स्थिति में आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन बहुत सावधानी के साथ समझने की कोशिश करें कि क्या अगला व्यक्ति भी आप जैसी ही भावनाएं रखता है। अब यहां आपको प्रेम करना नहीं पड़ेगा, प्रेम सहज रूप से प्रस्फुटित होगा, एक पौधे के रूप में प्रस्फुटित होगा। और अगर आप दोनों समझदार हैं तो आप दोनों एक दूसरे के रास्ते में बाधा नहीं बनेंगे। हो सकता है एक चैप्टर उसे ज्यादा समझ में आता हो, एक चैप्टर आपको ज्यादा समझ में आता हो। आप एक दूसरे को चैप्टर्स पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और आप दोनों एक साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। अब आप खुद कल्पना करो, एक लड़का और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, आपस में बेहतरीन मित्रता है और उन्हें पता है कि इनका कहीं और संबंध नहीं है, और दोनों एक साथ अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या यह प्रेम संबंध के रूप में, यह प्रेम एक विवाह संबंध के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है? क्या यह समझ, क्या यह संबंध सतत रूप से नहीं चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। यही आदर्श दशाएं हैं। लेकिन अगर आप परिजीविता वाला संबंध रखते हैं तो यहां पर सही बात नहीं है। तो पहली बात, यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान आप ध्यान रखें कि आपको प्रेम जैसे संबंधों में नहीं पड़ना है, क्योंकि माता पिता ने आप पर बहुत ज्यादा विश्वास करके पढ़ने के लिए भेजा है और आपको रिजल्ट देना है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब भी क्लासरूम में देखता हूं तो लड़के ज्यादा होते हैं, लड़कियां कम होती हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में, जिसमें कि सफलता संदिग्ध होती है,
कोई अपनी लड़कियों को भेजना नहीं चाहता। लेकिन आज कुछ माता-पिता ऐसे प्रगतिशील हैं जो अपनी लड़कियों की सफलता चाहते हैं और वो अपनी लड़कियों को घर से बाहर जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन आज भी लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम है। यद्यप जिम्मेदारी तो दोनों की है, लड़के की भी है, लड़की की भी है। लेकिन मैं आप लड़कियों से कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्यों जिम्मेदारी है? आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप पूरी लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अगर आप नियंत्रित होकर के पढ़ती हैं और अगर आप आईएएस बनती हैं, तो यकीन मानिए आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में नाम होगा कि फलाने की लड़की आईएएस बन गई। और आपके उस उदाहरण को देखकर आपके गांव, आपके कस्बे में ऐसे माता-पिता जो अपनी लड़कियों को बाहर भेजने के लिए उत्सुक नहीं दिखाई पड़ते, आपकी सफलता को देखकर वो उन्हें भी पढ़ने के लिए बाहर भेज पाएंगे, उनको हिम्मत मिलेगी। और अगर आप ये हिम्मत दे पाई तो यकीन मानिए एक पूरी लड़कियों की कौम पर, लड़कियों की कौम का आप प्रतिनिधित्व कर रही होंगी और यह बहुत आवश्यक है। पहले लोग खेलों में लड़कियों को भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन जब साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती हैं, सफल होती हैं, जब सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, सफल होती हैं, तब बहुत सारे माता-पिता ने अपनी भी लड़कियों को खेल में आगे भेजने का निर्णय लिया। वह क्रिकेट जो केवल पुरुषों के वर्चस्व का माना जाता था, अब आप देखते हैं लड़कियां भी उस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। कुश्ती जो केवल लड़कों का माना जाता था, वहां पर भी महिला खिलाड़ियों की सफलता ने माता पिता को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी लड़कियों को भी इस खेल में डालें। मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूंगा कि आप जब यहां तक आ गई हैं, जब आपको यहां तक आने का मौका मिल गया है, तो आप सिर्फ अपनी सफलता की जिम्मेदारी मत लीजिए, बल्कि आप सोचिए कि आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं उन सभी लड़कियों का जिनको माता पिता के भय ने, संदेह ने या जिनको समाज की बाधाओं ने आगे नहीं आने दिया। और अगर आप सफल होती हैं तो यकीन मानिए आप उन हजारों लड़कियों के लिए मार्ग खोल देंगी जिनकी किस्मत में शायद केवल घर की चार दीवारी के कुछ छोटे मोटे कार्य ही होने निश्चित थे। लड़कों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने घर गांव से बाहर आए हैं और आप सफल होते हैं, यकीन मानिए आपके माता पिता जब अपने गांव की बाजार में पहुंचेंगे, गांव के चौपाल में पहुंचेंगे, कस्बे के बाजार में पहुंचेंगे और जब लोग बोलेंगे कि देखो फलाने के पिताजी जा रहे हैं, इस आईएएस के पिताजी जा रहे हैं, यकीन मानिए एक पिता के लिए गर्व का पल वह होता है जब वो अपने बेटे के नाम से जाना जाए, जब वो बेटे के कार्यों से जाना जाए और अच्छे कार्यों से जाना जाए। तो मित्रों, आप खुद सोचो, जब आपको जीवन में इतना कुछ पाना है और पाने की उम्र यही है, क्योंकि आपके अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा ऊर्जा है, आपके अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा उत्साह है। अगर इस ऊर्जा और उत्साह को आप बिल्कुल फोकस्ड कर देते हैं, आप एक बिंदु पे ला देते हैं, यकीन मानिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, किसी न किसी अटेम्प्ट में आप यूपीएससी और यूपीएससी नहीं तो प्रांत की किसी भी लोक सेवा में आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा कि जीवन में बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से नहीं चलती। जीवन में बहुत सारी चीजें खुद ब खुद होती हैं। लेकिन जब भी ऐसा लगे कि तुम किसी भी ऐसे रिलेशन में आ गए हो जिससे तुम्हारी सफलता बाधित हो रही है, जो तुम्हारे मार्ग को रोक रही है, जो तुम्हें प्रसन्नता नहीं दे रही है, तब मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा निर्दयी बन जाना, उन संबंधों से बाहर निकल आना, खुद को बचाना। प्रेम जीवन के लिए जरूरी है,
लेकिन प्रेम अगर सही समय पे हो, प्रेम अगर सही दिशा में जाए, वही आपके जीवन को आगे ले जाता है। और छात्र जीवन और खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी एक तपस्या है। उस तपस्या के दौरान ऐसी बाधाएं, ऐसा कहा जाए कि विक्षेपण, सीधे मार्ग से भटकाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर आप उस प्रक्रिया से बच पाए, यकीन मानिए शायद आप जल्दी सफलता प्राप्त कर पाए। यद्यप सफलता पाने का कोई निश्चित मानदंड नहीं है। तो मित्रों, उम्मीद है आप कुछ बात समझ पाए होंगे। अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूं, प्रेम को पनपने दो, प्रेम को सही मार्ग दो। जबरदस्ती किसी से प्रेम करने की कोशिश मत करो। क्योंकि आजकल मैं ये भी देखता हूं, बहुत सारे बच्चे आकर, खासतौर पे लड़कियां आकर कहती हैं कि उस लड़के ने मुझसे कुछ बातें कही और अब मैं नहीं मान रही हूं, तो वो मेरा पीछा कर रहा है, मैं परेशान हूं। और फिल्मों में खास तौर पे यही दिखाया जाता है कि जो हीरोइन होती है, वो पहले हीरो को नाना कहती है और फिर अल्टीमेटली हीरो एक गाना गाता है और फिर लास्ट में हीरोइन मान जाती है। लेकिन दोस्त, वो फिल्म है। वास्तविकता की जिंदगी में अगर कोई आपसे मना करता है कि नहीं, मुझे आपसे प्रेम नहीं है, तो आप उसके विचारों का सम्मान कीजिए और आप अपनी गरिमा का ख्याल कीजिए और आप बहुत ही अपने गरिमामय आचरण के साथ पीछे हट जाइए और आप कभी भी किसी को परेशान न करें। तो दोस्त, यह जो आपको 3 से 4 वर्ष का समय मिला है ना, पढ़ने के लिए मिला है। और एक बार आप पढ़ गए और एक बार आप कुछ बन गए, आज आप जिसे समझ रहे हो, ये दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जो तुम्हें आज मिल रहा है वो खूबसूरत नहीं है, हार्मोनल लोचा है। इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, इससे कहीं ज्यादा समझदार आपकी सफलता के बाद आपको मिलने वाला है। बस थोड़ा इंतजार करो। माँ बाप की उम्मीदों पर, माँ बाप की आशाओं पर पानी मत फेरो।